तो गाइस परसों था मेरा हिंदी का पेपर और जिसमें कि मैं पहुंचा भी लेट वहाँ पे स्कूल में। और हे गाइस वेलकम टू उत्तम दक्ष ब्लॉग। सो गाइस टाइम हो रहा है भाई 10 बज रहे हैं और इतनी लेट मैं ब्लॉग बना रहा हूँ यार, क्योंकि फ़ोन चार्ज ना गई वाकई में ही। और आज का मौसम बड़ा ही ख़तरनाक हो रहा है और ख़तरनाक इसलिए हो रहा है क्योंकि गाइस हवा चल रही है एकदम मस्त। और हवा चल रही है फिर भी मैं इसलिए देखो बाहर आकर बैठा हूँ, क्योंकि आज मेरा मन है कि मैं आज थोड़ा घेर पे जाके ब्लॉग बनाऊँ और ठंडी ठंडी हवा के साथ। तो मैं बताऊंगा कि गाइस आज परसों मेरे साथ क्या हुआ भाई स्कूल में, क्योंकि मैंने परसों हिंदी का पेपर है मेरे लास्ट। तो मैंने जल्दी आप लोगों को बताया मैं लेट कैसा हुआ, क्यों हुआ, कुछ नहीं बताया सही से। फिलहाल में मैंने ऐसी ब्लॉग को एंड कर दिया था। मैं अब बताने वाला हूँ आप लोगों को ऐसा गाइस। तो गाइस परसों था मेरा हिंदी का पेपर और जिसमें कि मैं पहुँचा भी लेट वहाँ पर स्कूल में। और हम 26 जनवरी पे स्कूल ना गए तो हमें डर रहा कि भाई हमें पिटना जामे, तो हम गाइस पिटने से। तो गाइस परसों था मेरा लास्ट पेपर हिंदी का और उसमें गाइस हम 26 जनवरी को भी नहीं गए थे, तो इसलिए हम लेट पहुँचे भाई स्कूल में। और स्कूल में लेट पहुँचने के बाद तो प्रेयर की लाइन लगी रही भाई, हम लास्ट में जाकर लगे और वहाँ पर हाजिरी वाजिरी भी बोल रही गाइस। तो हाजिरी बोल दी हम, मतलब कि बच गए हाजिरी, मन की एब्सेंट लग जाती है हमारी उस दिन। तो वहाँ पे बच गए हम और सीधे गए पेपर देने। और हमको लग रहा है कि 26 जनवरी वाले दिन जो बच्चे नहीं आए हिंदी पेपर वाले दिन पिटेंगे वो। तो हम उस दिन भी बच गए गाइस। और उस दिन गाइस जो 10वीं वाले हैं उनका पेपर ना है, सिर्फ 12वीं वाले इनका पेपर है। तो सारे 12वीं वाले एक ही कमरे में बैठे और भाई सारा पेपर कर दिया लिटरली। और मेरे सामने तो मेरा दोस्त बैठा भाई पढ़ाकू, तो बच गए गाइस हम। मैं सोच रहा कि आज तो हम घर पे लेट आ पाएंगे, क्योंकि यार बारिश हो रही, जाते में बहुत बारिश हुई। इधर से हम रास्ते में गए हैं तो हनुमान मंदिर पड़ता है गाइस, हम वहीं पर रुके थोड़ी देर। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद बारिश बंद हुई, फिर हम चल दिए, फिर डायरेक्ट स्कूल में पहुँच गए। कहने का मतलब ये हुआ है। और पेपर ख़त्म हुआ, पेपर ख़त्म होने के बाद भाई पेपर ख़त्म हुआ तो तुरंत ही उस्ताद जी आ गया और हमें पता भी नहीं कि आज मंगल है भाई। और आधे घंटे कम से कम मैप रीडिंग की उन्होंने क्लास चलाई। और बारिश तो जब भी आ रही जब वो क्लास ले रहे उस्ताद जी, और जिस कमरे में हम बैठे उसी में ही आए भाई। और आधे घंटे बाद हम गाइस फ्रीली हो गए। तो फिर हम स्कूल से निकल गए, क्योंकि मैं अपनी दोस्त की साइकिल पे गया तो मैं उसी के साथ आया। और आधे रास्ते में फिर से बारिश बहुत ही तगड़ी स्टार्ट हो गई भाई, जिस जगह बहुत तगड़ी। तो हम एक घर में रुक गए और घर में रुकने के बाद पीछे से हमारे 2 दोस्त भी आ रहे हैं, तो वो भी वहीं रुक गए। और एक दोस्त पे है लंच। तो भाई 5 लोग हैं हम और टिफ़िन है एक। और उस टिफ़िन में भाई ऐसा टूट पड़े ना, जैसे समझो कितनी सदियों की भूख तुम्हारे अंदर है, इस तरह से एक लंच पे। जबकि उसने पहले कही भाई आराम से खाई, कहीं की जल्दी ना है, फिर भी देख लो लंच का सत्यानाश कर दिया भाई पूरा। बेशक किसी के हाथ में लगो, बेशक नीचे बिखर जाओ, पर झपट्टा तो मारना ही है गाइस, ये बात हुई भाई। और जैसे ही बारिश बंद हुई फाइनली हम घर पे आ गए, और वो भी मैं 3:30 बजे लेट आया घर पे। और मैं सारा भीग गया, तो मैंने इसलिए जल्दी ब्लॉग बनाया गाइस। और मेरे फाइनली पेपर ख़त्म हो गए गाइस। तो गाइस मेरे तो फाइनली पेपर ख़त्म हो गए और यहाँ पे भाई मेरे भाइयों के स्टार्ट हो चुके हैं पेपर, यानी कि जैंक ईगल के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। आज है गाइस 29 तारीख और कल है 30 तारीख, तो कल से शुरू हैं उनके भाई पेपर। और अब मुझे गाइस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अब उन्हें दिक्कत है भाई, क्योंकि पापा उनको ही डांटते रहते गए, नहीं रहे हो यार तुम्हारे पेपर चल रहे हैं। अब मैं तो भाई मज़े लेता हूँ भाई एकदम मस्त। और गाइस जब हम पेपर कर रहे हैं तो बीच में गुरुजी आते हैं कि भाई 2 दिन की छुट्टी है, यानी कि मैं ये बताना ही भूल गया गाइस आप लोगों को हमारी छुट्टी भी है। तो 2 दिन की गाइस हमारी छुट्टी है और कल को मुझे पेपर देने जाना फिर से। पेपर मेरा इस चीज़ का है भाई, नैतिक शिक्षा यानी कि खेल का पेपर है। और गाइस उसमें हमें गुरुजी ने मंगाए 100 रुपये, तो हमें यार वो पैसे भी लेके जाने हैं गाइस। 100 रुपये पता नहीं यार किस बात के लेने गाइस, ये तो मुझे पता नहीं। और बाकी 12वीं क्लास में नैतिक शिक्षा का तो पेपर मुझे लगता है कि होता नहीं है, सिर्फ 5 सब्जेक्ट होते हैं गाइस। तो यार ये पता नहीं किस चीज़ के पैसे लेते हैं यार, इसी चीज़ से हमारा बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है गाइस। और यार बिना बात ही भाई पैसे ले रहे हैं और फिर भी हमें देने तो पड़ेंगे अगर यार पास होना। तो भाई इनकी शायद ज़बरदस्ती चल रही है गाइस, जो कि भाई हमसे नहीं झेली जा रही है यार। तो गाइस चलो गाइस चलते हैं कल को पेपर देने के लिए, और कल को भी ऐसी जाना भाई खाली हाथ ही। तो गाइस मैं सोच रहा कि भाई धूप तो निकलेगी नहीं आज, क्योंकि हवा इतनी तगड़ी चल रही है भाई। तो फाइनली धूप निकल चुकी है, इतनी मस्त निकल रही है ना भाई। आधे घंटे से गाइस मैं यहीं बैठा हूँ। तो यार वैसे गाइस अब एग्ज़ाम ख़त्म होने की वो खुशी नहीं होती यार, जो यार पहला हो रही। क्यों मान लो हमारे
8th क्लास में एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो उसके बाद जो छुट्टी पड़ती थी हम उनमें खेलते थे। बट यार अब कहाँ से खेलें, हम सारे दोस्त तो अलग अलग हो चुके हैं, कोई अपने काम में बिजी है तो कोई कहीं बिजी है, किसी के साथ कोई रहना ही नहीं चाहता। तो गाइस यार समझ सकते हो ना, तो बड़े जैसा हो जाते हैं तो सब खुशी शायद ख़त्म सी हो जाती है मेरे हिसाब से तो गाइस। और अब जैसे जैसे जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आती रहती है तो तुम उसी तरह समझ जाते हो गाइस। और रही बात एग्ज़ाम की, तो यार वो तो मेरा कल को भी है यार। मैं सोच रहा कि सारे एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गए, सिर्फ बोर्ड के बच रहे हैं और प्रैक्टिकल बच रहे हैं। तो प्रैक्टिकल भी बच रहे हैं और एक और पेपर बच रहा है यार। उसमें पेपर में पैसे देने पड़ेंगे 100 रुपये यार। क्या क्या तो करना पड़ रहा है इस 12th के लिए। इतना तो मैं सोच रहा हूँ किसी बड़ी डिग्री के लिए भी नहीं करना पड़ेगा यार जितना 12th के लिए करना पड़ रहा। वैसे 12th एंड होने में बाकी कई सारे हमारे कुछ ही दिन रह चुके हैं यार। और इस 12th की बहुत याद आएगी यार। अब तो गाइस खैर स्कूल जाना तो बहुत कम ही हो चुका है, अब तो जा ही सही ना रहे अब तो, ये मान लो गाइस। और अब तो अपने दोस्तों से मैं पेपर में मिल पाता हूँ और बाकी व्हाट्सअप वगैरह पर बात कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, वरना तो ऐसा ही है। अब देखना ये है कि गाइस मुझे क्या 12th पास होने के बाद हम सब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब दोस्त से पूछनी पड़ेगी यार। बाकी गाइस आई होप व्लॉग पसंद आया हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।